साधना, हम बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहते थे। जिस तरह तुम दिलो जान से आले की देखभाल कर रही हो, उसके लिए हम तुम्हारी जितनी तारीफ करें उतना कम होगा। पता नहीं इन बातों के लिए सही वक्त है भी या नहीं। नहीं मम्मी जी, बोलिए ना, क्या बात है? पिछली बार हमने तुमसे कहा था कि रणवीर को थोड़ा वक्त देते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि एक बार रागिनी की फिर से बात कर लेते हैं। लेकिन अफसोस, उसने फिर से किसी और लड़की को चुन लिया है। उसने हमसे कहा कि जिससे वो प्यार करता है उसे वो अभी तक मिला नहीं है, लेकिन मिलते ही वो सारी जानकारी हमें दे देगा। हमें इस बात का वाकई दुख है साधना कि अपना वादा निभाने का मौका फिर हमारे हाथ से निकल गया, और इसके लिए हम बहुत गिल्टी फील करते हैं। लेकिन हम क्या करें साधना, जब भी हम कोशिश करते हैं कि तुम्हारी बहन रणवीर की जिंदगी में आ जाए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। पहले सोनिया और अब ये लड़की। मम्मी जी, आप नहीं जानती कि वो लड़की कोई और नहीं, रागिनी जीजी है। तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि आप जीजी को इतना पसंद करती हैं। जल्दी सारी सच्चाई आपके सामने होगी। बस एक बार जीजी और रणवीर जी एक दूसरे से मिल लें। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या रणवीर जी से मिल लूं? नहीं नहीं, बहुत रात हो गई है, अब तक तो सो गए होंगे। कल ही बात करती हूँ। वैसे भी अब सब ठीक हो गया है। भैया, भैया भाभी कहाँ है? वो ना मंदिर गई है। उसने कहा था कि आज, हाँ आज नवरात्रि है, इसलिए सबके लिए आशीर्वाद मांगने गई है। बस अभी आती होगी। ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, अब तो वेट करने का भी टाइम नहीं है। भाभी को बताना चाहता था कि अनामिका और उसकी सिस्टर से मिल रहा हूँ, पर क्या करूँ, 15 मिनट में गैलेक्सी मॉल पहुँचना है। क्या हुआ रणवीर? कुछ नहीं भैया। भाभी, मैं अनामिका से मिलने गैलेक्सी मॉल जा रहा हूँ। 10 बजे पहुँचना है, इसलिए आपका इंतजार नहीं कर सकता। रणवीर। भैया, ये नोट ध्यान से भाभी को दीजिएगा, ओके? पक्का? ओके ओके। पर तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ भैया, बहुत बड़ा सरप्राइज है, आके बताऊंगा। ओके ओके, सीक्रेट है तुम्हारा? हाँ यस भैया। गुड गुड, वेरी गुड। अब तुम जाओ। हाँ कोई बात नहीं, जाओ। बेस्ट ऑफ लक। हाँ जाओ जाओ। गुड गुड, बाय। रणवीर, ऑफिस जा रहे हो ना? ब्रेकफास्ट रेडी है, करके जाना। नहीं भाभी, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट आके करता हूँ। बाय भाभी। रणवीर, ये जा कहाँ रहा है? पता करना पड़ेगा। अवनी, बहुत जरूरी काम है, जल्दी इधर आओ। उफ, नवीन को बताए बिना भी नहीं जा सकती, और ये कहाँ जा रहा है वो भी नहीं पता। लेकिन वो लड़की कौन है, अगर नहीं पता चला तो बड़ी माँ तो बहुत गुस्सा करेगी। थैंक यू। दोस्त, क्या हुआ? तुम्हें रणवीर मिला क्या? हा? आलिक जी, वो चले गए थे। वो तो जाएगा ही ना, तुम इतनी देर लगाओगी तो। आलिक जी, अब क्या करती, मंदिर में नवरात्रि के कारण इतनी भीड़ थी ना, इसीलिए देर हो गई।
हाँ, एक मिनट, ये लो, ये रणवीर ने तुम्हारे लिए दिया था। उसने कहा था कि जब तुम आओगे वैसे ही तुम्हें ये दे दूं। हाँ, पढ़ो पढ़ो। भाभी, मैं अनामिका से मिलने गैलेक्सी मॉल जा रहा हूँ। 10 बजे पहुंचना है, इसलिए आपका इंतजार नहीं कर सकता रणवीर। शुक्र है, लगता है जीजी ने आज उनके साथ टाइम फिक्स कर लिया है। जीजी ने आज सुबह ही फोन किया होगा रणवीर जी को। भगवान करे अब सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ अच्छा लिखा है क्या? हाँ, रणवीर ने क्या लिखा है इसमें? सीक्रेट है उसका? कहाँ गया है वो मुझे दो, मैं पढ़ता हूँ। अरे वाह, ये तो अपनी दोस्त से मिलने जा रहा है। मतलब तुम्हारी बहन से। गुड गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा सीक्रेट है। एक मिनट। हाँ, हेलो साधना। अगर रणवीर जी जीजी से मिलने गए हैं तो जीजी घर पर क्या कर रही हैं? हाँ जीजी बोलिए। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि तुम्हारी घड़ी यहाँ छूट गई है। कोई बात नहीं जीजी, वो मैं आपसे आके ले लूंगी। अच्छा जीजी, आपका अनमोल जी के साथ फोन पे कोई मिलने का प्लान बना है क्या? अभी कहाँ साधना, मैंने कहा था ना कि मैं डांस क्लास से जाकर फोन करूंगी। जीजी मतलब आपने मिलने का कोई प्लान नहीं बनाया? नहीं। ओह ठीक है, फिर जैसे ही आपकी मिलने की कोई बात हो ना तो मुझे बताइएगा। ओके बाय। बाय साधना। हाय राम, लगता है लेट हो गई हूँ। कहीं निकल गया होगा तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। कहाँ है भाई नीले कमीज वाले? बस थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा मुझे। आज उस छोरे को देखूंगी जिसके साथ रागिनी का चक्कर चल रहा है। रणवीर जी ब्लू शर्ट में? कहीं वही तो अनमोल नहीं? अनामिका रानी कलर के कपड़े पहन के आई। लेकिन कब? हाय राम, रणवीर ही अनमोल है। लगता है ये दोनों बहनें अपनी किस्मत सोने के कलम से लिखवा के लाई हैं। एक ने तो अमीर लड़के से शादी कर ही ली है, दूसरी ना रंग की ना रूप की, उसने भी अनजाने में इतने बड़े घर का खूबसूरत लड़का फंसा लिया है। आप तो जानती हैं ना माँ कि मैं किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि रागिनी का रिश्ता साधना के ससुराल में हो। चलो फंसा लिया तो क्या हुआ, शादी थोड़ी ना कर पाएगी। वाह मालती वाह, तुझे तो जबरदस्त मसाला मिल गया है आज। देख के नहीं चल सकती, सारा सामान गिरा दिया। सॉरी बहन जी। ये मुझे अनामिका के साथ देख लेंगी तो क्या सोचेंगी? सब गड़बड़ होगी। हाय राम, फंस गई मालती, ये तो गड़बड़ हो गई। अब ये अपनी अनामिका को जाके बता देगा कि मुझे यहाँ देखा तो रागिनी समझ जाएगी। बात को संभालना होगा किसी तरह मालती। अरे रणवीर जी, आप यहाँ? जी वो एक्चुअली मुझे इस मॉल में कुछ काम था, लेकिन आप यहाँ कैसे? जो तो मैं बोलती नहीं, मुझे भी यहीं पर काम था। चलिए आप अपना काम खत्म कर लीजिए, फिर मिलते हैं। हाँ जी, बाय बाय। जी बाय बाय।
बोलो। कमो, क्या कमाल की खबर है मेरे पास, एकदम ताजा। बताओ क्या हुआ? अरे ऐसे फोन पे नहीं बता सकती। जिस कॉफी शॉप में हम हमेशा मिलते हैं ना, वहाँ जल्दी से आ जाओ, तब बताऊंगी। और हाँ, झूठ तो मैं बोलती नहीं, सुनोगी तो दंग रह जाओगी। ठीक है, मैं जल्दी से आती हूँ। चलो मिलते हैं। अरे भाभी, आप यहाँ? वो आलिक जी के लिए नए पेंटिंग के ब्रश खरीदने थे और कैनवास भी खरीदना था, इसीलिए सोचा यहीं से खरीद लूंगी। मैंने आपका नोट पढ़ा था तो सोचा कि आपकी अनामिका से भी मिल लूंगी। वही तो ना भाभी, वो आज अपनी दीदी के साथ आने वाली थी। देखिए ना भाभी, अभी तक नहीं आई। उसने अपना वादा फिर से तोड़ दिया। क्या? उसने खुद बुलाया था आपको? नहीं, एक्चुअली उसकी प्लीज रणवीर जी, मुझे सब कुछ सही से बताइए ना। भाभी, ये एक्चुअली हुआ क्या था? इसलिए मैंने हाँ कर दी और मिलने चला आया। देखिए ना भाभी, वो दोनों तब तक आई नहीं। हाँ, आपकी भाभी जी यानी कि मालती जी से मुलाकात हुई थी। वो शॉपिंग करने आई थी। मतलब मालती भाभी ने झूठ बोलकर रणवीर जी को यहाँ बुलाया। हे भगवान, अब क्या होगा? जीजी को कैसे बताऊंगी कि मालती भाभी इतना बड़ा जाल रच रही है? अनमोल मेरे फोन का वेट कर रहे होंगे। मैंने कहा था कि आज फोन करके बताऊंगी कि कब और कहाँ मिलना है। रागिनी, क्या हो रहा है? तुम्हारा मन ही नहीं है डांस में? ताज महोत्सव बहुत नजदीक है, इस तरह से जाके वहां पे डांस करोगी? आज पूरे दिन तुम यही प्रैक्टिस करोगी। चलो फिर से करो। जी दीदी। अब सही है, थोड़ी देर आराम कर लो। हाय राम, ये कम्मो की बच्ची कहाँ रह गई? बोलो मालती, क्या खबर है? जरा बूझो तो, ये खबर किसके बारे में होगी? सोच सोचो। बोलो ना मालती। पता है, हमारी रागिनी जी का चक्कर किससे चल रहा है? मुझे क्या फर्क पड़ता है, किसी के साथ भी चल रहा हो। अच्छा बताओ, किसके साथ चल रहा है उसका चक्कर? झूठ तो मैं बोलती नहीं, तुम्हारे रणवीर जी से। क्या? What nonsense! ये कौन सी कहानी बनाकर लाई हो मालती? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे कमाल है कबू, तुम्हें मेरी बात में विश्वास नहीं है? अरे झूठ तो मैं बोलती नहीं। सुनो, मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। अब तक जो मेरे होश उड़े हुए थे ना, लौट कर वापस नहीं आए। हाँ मालती, ये ताजा खबर नहीं, ये तो बॉम्ब है, बॉम्ब। घर में जाकर फेंकूंगी ना तो ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट। तभी तो भाग भाग के तुम्हें बताना चाह रही थी। मालती, तुम्हें क्या लगता है साधना को पता है कि रागिनी और रणवीर बातें करते हैं? हाँ, हो सकता है। साधना ये तो जानती है कि रागिनी किसी लड़के से बात करती है, और साधना ये भी जानती है कि रणवीर किसी लड़की से बातें करता है ना? वो तो है। कहीं ना कहीं तो उसे पता चल गया होगा ना कि ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। सुन मालती, तूने ये बात मुझे बताई, बहुत अच्छा किया, लेकिन इस बात का जिक्र किसी और से मत कर। ठीक है, मगर क्यों?
वो इसलिए मालती जैसे मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ था ना, उन दोनों को साथ में देखे बगैर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और हमारे घर में सारे फैसले बड़ी माँ लेती है और उनको कोई खबर सुनाने से अच्छा उन्हें सारे सबूत दिखा दे, तब जाकर कोई धमाका होगा। बोल तो ठीक रही है ये। वैसे भी घर में किसी को कुछ भी बता के कोई फायदा नहीं है। अभी दोनों इनकार कर देंगी तो ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो नहीं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? देख, मैंने तुझे दोस्ती में इतनी बड़ी खबर दी कि नहीं दी? हाँ मालती। वैसी दोस्ती में तू मेरे पति की तनख्वाह बढ़वा दे और हो सके तो एक कार भी दिला दे प्लीज। अरे हाँ मालती, तुम फिक्र क्यों कर रही? मैं आज ही जाकर रवीन से बात करती हूँ और तब तक हम उन दोनों पर नजर रखेंगे। हाँ ठीक है, और बड़ी माँ के पास जाकर उनका पर्दाफाश कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही मुझे रागिनी का कोई भी प्रोग्राम पता चलता है ना, मैं तुरंत तुझे बता दूंगी। तू भी मुझे रणवीर की खबर देती रहना, ठीक है? याद आया, नवरात्रि चल रहे हैं ना, तब तो आज साधना और रागिनी जरूर डांडिया खेलने जाएंगे। अच्छा, तो साधना तो जरूर रणवीर को साथ में लेके जाएगी और वहाँ जाने से हमें कौन रोकेगा? अरे वाह, तब तो हम जाएंगे ही जाएंगे, है ना कमो? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं, बाय। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत ही लकी है मेरे लिए। मेरा तो जश्न मनाने को दिल करता है। और रही बात तुम्हारे पति की प्रमोशन की, मालती, उसका भी इंतजाम मैंने कर दिया है। प्रमोशन तो छोड़ो, उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। तुम्हारा परिवार तो बर्बादी की कगार पर खड़ा है। बस कुछ ही दिनों की बात है साधना। वाह मालती वाह, क्या चाल चली है, क्या जाल फेंका है तूने। तेरा तो जवाब नहीं। ऐसा लगता है जैसे खुशी का खजाना हाथ लग गया हो। साधना का देवर और रागिनी, और यहाँ माजी उस रिश्ते के कितने खिलाफ है। बेचारी साधना, उसकी तो सारी मेहनत गई पानी में। साधना, तूने तो डरा ही दिया। कब आई? बस अभी। वो मैं अपनी रिस्ट वॉच यहाँ भूल गई थी, बाजार जा रही थी, तो सोचा रागिनी जी से लेती जाऊँ। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से रागिनी तो निकल गई होगी कला केंद्र के लिए। घड़ी उसके कमरे में रखी होगी, ले लो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो जीजी बता रही थी कि घर पे काफी ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं। अच्छा हाँ, वो तो कोई रॉन्ग नंबर के कॉल्स होते हैं। कोई लड़का बार बार किसी अनामिका के लिए फोन करता है। मैंने भी रागिनी से मजाक में पूछ लिया, कहीं उसी ने अपना नाम अनामिका तो नहीं रख लिया है, यूं ही मस्ती में। लेकिन मैं भी इतनी तंग आ गई थी ना उन ब्लैंक कॉल से कि मैंने उस लड़के से बोल दिया कि मैं अनामिका की बड़ी बहन बोल रही हूँ, और मैंने उसे अनामिका के नाम से गैलेक्सी मॉल में मिलने के लिए बुलाया। अच्छा बेवकूफ बनाया ना उसे। लेकिन पता है, मैं गई थी वहां उस लड़के को मिलने, वो लड़का आया ही नहीं। हाँ, तुम्हारे देवर आए थे वहां पर, रणवीर, शायद किसी काम से आए थे। मैं अपनी रिस्ट वॉच ले रही थी। मैं खूब जानती हूँ साधना कि तू घड़ी के बहाने खबर लेने आई थी, पर मैं भी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। जितना रागिनी तक पहुँचाना चाहिए उतना ही तुम तक पहुँचाए। झूठ तो मैं बोलती नहीं, बहुत पहुँची हुई चीजों में। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।